तो क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी ही राजनीति में एक ऐसे आदमी हैं हाँ हाँ, जो सच की राजनीति कर रहे हैं। सही बोलते हैं, सही में। डकैती डाल करके वोट जो है लालच दे करके पैसा बांट करके दारू शराब बांट अमित करके, शाह ने सीधे कहा है कि राहुल गांधी जैसा झूठा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। और बोलने के लिए क्या कुछ भी बोल सकते हैं। जो व्यक्ति दिन भर सुबह से शाम तक 3000 झूठ बोलता हो, कौन? अरे गृह मंत्री से इसका झूठ बोलता है, वो झूठ बोलते हैं? उससे ज्यादा झूठा कोई नहीं है। अरे एक झूठ बता दीजिए आप। बोलते होंगे। इनके 20 झूठ हम बता दें और राहुल गांधी जी का एक झूठ बता दीजिए। बोलते तो होंगे। एक आप तो अमित शाह ऐसा कैसे बोल दिए भाई? हमें विश्वास है मोदी जी पे। मोदी पे? अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं जैसे वो देश बेचे हैं वैसे वो चाय बेचे होंगे। अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। क्या सोचते हैं? देखिए, हाँ, सुपवा चलनिया हंसे सुपवा पे, अच्छा तो जिसके 72 छेद। किसके 72 छेद? अमित शाह जी, अरे अमित शाह जी से इतना बड़ा झूठा जो कहे 15 लाख सबके खाते में आएगा। हाँ, वो जुमला और था ना? जुमला था। हाँ, ठीक था। तो जुमला बोलने वाला सच हो गया, जो सही बोलता वो झूठा हो गया। कौन सही बोलता है? राहुल गांधी? राहुल गांधी। अरे नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे, हाँ, कहा कि हवाई चप्पल चलने वालों को हवाई जहाज से उड़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल उड़ाएंगे। जो हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं वो हवाई चप्पल पे आ गए कि नहीं आ गए? हाँ? आ गए ना। हवाई जहाज पे जो उड़ते थे वो हवाई चप्पल पहनने पे आ गए कि नहीं आ गए? ये उल्टी बात आप कर रहे हैं। जितने गरीब जनता है उनको कहे थे हवाई जहाज पे चलाएंगे। अरे वो देखा जाएगा। तो ये कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। अमित शाह पास है भाई, 3 बार से पास है केंद्र में। देखिए, हाँ, पास रहे तो फ्रॉड करके सरकार बना ली है ना। फ्रॉड करते हैं ये? अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप? डकैती डाल करके वोट जो है लालच दे करके पैसा बांट करके दारू शराब बांट करके। अमित शाह ने सीधे कहा है कि राहुल गांधी जैसा झूठा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। और बोलने के लिए क्या कुछ भी बोल सकते हैं। कौन? अमित शाह कुछ भी बोल दे। अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? आपको जेल कर देंगे अगर अमित शाह के ऊपर सवाल उठाएंगे, आप ही को जेल कर देंगे। हम सवाल नहीं उठाते, बहुत अच्छे आदमी है मोटा भाई। अमित शाह के बारे में आप पूछ क्यों रहे हैं? इस पर भी आपको जेल हो जाएगा। नहीं, ये सरकार ऐसी है तानाशाही कि सवाल पूछने वालों को जेल कर लाए हैं। राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, बहुत अच्छे। वो राम को लाए हैं? हाँ, लाए। राम उनके पहले नहीं थे? नहीं थे। हाँ? नहीं, मोदी जी लाए, अमित शाह लाए। बराबर है। हाँ? बस अब यही है कि जब एक राम को लाए हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश नहीं देश से विदाई होने वाली है। शाह जो है भारत के राजनीति का चाणक्य हैं। कौन? शाह। चाणक्य की परिभाषा क्या है? बहुत तेज नहीं, दिमाग। चाणक्य की परिभाषा बताइए। तेज दिमाग। उनका तेज दिमाग है ही नहीं है। अमित शाह के लिए ऐसा बोलेंगे आप? और क्या? अमित शाह जैसा भारत का झूठा नरेंद्र मोदी का भाई कोई नहीं है। अरे ऐसी बात कर रहे हैं। अरे ऐसी क्या कह रहा हूँ यार, जो कह रहा हूँ सुनिए ना। हमको अच्छा नहीं लगता बोलना, यही ना। नहीं, मेरा कहना यह है कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जैसा झूठा आदमी उन्होंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल। तो माननीय है अमित शाह क्या है? अमित शाह बहुत संत आदमी है। अमित शाह संत। तड़ी पार। अरे यार ऐसी वो तड़ी पार है अमित शाह। मैं उसको पदवी दे दिया लोगों ने तड़ी पार का। आगे बोलिए। अच्छा, तो मतलब अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? अमित शाह जैसा झूठा कोई और है का? गृह मंत्री। मतलब राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं? राहुल गांधी भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 है। देखिए, ऐसा है, कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि गृह मंत्री है ना। तुमको लगता है कि हमें दुनिया के भामाशाह है? ऐसा है। उन्होंने क्या बोला था कश्मीर के चुनाव में कि हर ईद पे, बकरीद पे एक सिलेंडर मुफ्त बांटा जाएगा। किसी को नहीं मिला। अरे मिल जाएगा। नहीं, वो जब मिलेगा कितनी ईदें बीत जाएगी, लोग राम नाम सत्य हो जाएंगे। वो सब देखिए, वो उनको सब जानते हैं लोग। वो ईद में राम नाम सत्य कहा था अल्लाह को प्यारे हो। कश्मीर में, कश्मीर के इलेक्शन में कहा, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कहा भाजपा के लोगों ने करेंगे ना कि करेंगे। जब करेंगे तब दिखेगा, तब लोग आप चर्चा करेगा। अभी तो आपको लगता है वो झूठ बोलते हैं अमित शाह? अरे आप एक उदाहरण दे दें आपको, 20 उदाहरणों के सामने। जैसे आपने 15 लाख की बात कहते हो, बहुत ही जुमला था। उन्होंने खुद का जुमला था। ठीक है। अच्छा, ये है कि 2-3 जैसे मोदी जी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। हाँ, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अमित शाह जी कभी कभी कर लेते हैं। उसमें भी कहते हैं भाई देखिए ये सवाल मत पूछिए। अच्छा, नमस्ते टाटा आप लोगों को, मतलब मीडिया के लोगों को। तो जो आदमी जनता के हितों की बात करने वाला जो पत्रकार है, उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता और चाहता है कि सिलेक्टिव
क्वेश्चन पूछा तो जाए। क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी का एक झूठ बता दीजिए आप। बोलते होंगे। इनके 20 झूठ हम बता दें और राहुल गांधी जी का एक झूठ बता दीजिए। बोलते तो होंगे। एक आप तो अमित शाह ऐसा कैसे बोल दी भाई? पत्रकार नहीं तो ऐसा कैसे बोल दिया? इसलिए कि उनकी छवि जो नए लोग हैं नहीं पढ़ पाते, मीडिया में चर्चा नहीं आती, हम जनता रोटी दाल बोल दिए तो शायद उनकी छवि में कोई जर्क आ जाए। कुछ नहीं आने वाला। उस आदमी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, 200 रुपए की कर ली होगी। अरे सुनिए, मोची के यहाँ गया, वहाँ का दर्द जाना, वहाँ मशीन ठीक है, कर लिया। ड्राइवर के पास गए बेचारे, ठीक है, चला गया। ड्राइवर का दर्द क्या है? ठीक है। ये बच्चे जो ये ढूंढते हैं। मोदी जी भी पूरी दुनिया घूमे, सब क्या गए? दुनिया घूमे, दुनिया तो वो घूमे थे इसलिए कि कोरिया गए, घर की जिम्मेदारी नहीं थी। इंडोनेशिया गए, 3 महीने शादी के बाद युगांडा गए, युगांडा नहीं, अमेरिका भी गए थे। हाँ, सब जगह और गए। जब पुलवामा हुआ था तो वो हंटर शिकारी के रूप में, हाँ वो भी किए। हाँ वो ड्रेस भी ऐसी है तो कोई प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड का नहीं पहन सकता है। क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? 1% नहीं, वो सच्चा आदमी है, इसलिए उसकी नीतियां लागू की जाए, चाहे आरक्षण का मामला हो जाए, सब सरकार लागू कर रही है। अमित शाह कह रहे हैं हाँ करें। वही तड़ी पार जो रहे। अरे ऐसी बात करेंगे एक मोटा भाई के लिए? इतना बड़े अच्छे आदमी मोटा भाई गृह मंत्री हैं, उनके लिए आप तड़ी पार बोलेंगे? तड़ी पार रहे ने जो हाई कोर्ट ने जिन्हें तड़ी पार किया था गुजरात से। हाँ ठीक है, बोलिए तो वो कहेंगे। हाँ कह रहे हैं। यानी जो खुद सबसे बड़े झूठे हैं, जो 15-15 लाख वाले और वो तो जुमला था, जुमला। अच्छा, जुमला था वो। तो ये भी हमें लगता है कोई जुमला होगा। तो क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी ही राजनीति में एक ऐसे आदमी हैं हाँ हाँ, जो सच की राजनीति कर रहे हैं। सच बोलते हैं? सही में? तब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो कि सबसे ज्यादा झूठा आदमी है राहुल गांधी? ये डर रहे हैं कि अब की बार तड़ी पार हुए थे हाँ। और अब की बार वो हमेशा के लिए अंदर नहीं नहीं, उन्होंने कहा है, गाड़ी हटा दी है, उन्होंने कहा है अमित शाह ने कि उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखा भाई ऐसा झूठ बोलने वाला। अरे वीडियो है। अब उनकी तो दिक्कत है नहीं। हाँ अगर अब राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए, बन जाएंगे। हाँ उन्हें तो बनना ही है। अच्छा, उनको बनना है और उन्हें पता है हाँ। कि अब तो हमें तो जेल भेजे, बुढ़ापा जेल में कटेगा ही। किसका? अमित शाह का? अमित शाह। नहीं नहीं नहीं, और जैसा है कि अरे नहीं, संत लोग हैं वो सब बेचारे इतने अच्छे हैं। मोटा भाई सुन तो लीजिए, जैसा है कि भी जो धनिया से कमाए हैं नहीं पैसा, वो उनकी भी कर रहे हैं आप, उनका भी जेल ही में होगा सब। फाइनल में राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? नहीं, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते? नहीं। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? हंस इसलिए रहे हैं, हाँ। जो व्यक्ति दिन भर सुबह से शाम तक 3000 झूठ बोलता हो। कौन? अरे गृह मंत्री देश का झूठ बोलता है। वो झूठ बोलते हैं? उससे ज्यादा झूठा कोई नहीं है। अरे नहीं, वो तो कहे उसका राहुल गांधी भाई। अरे इस देश का प्रधानमंत्री दिन भर झूठ बोलता है। अरे? जिस जगह चुनाव होता है वहाँ नहीं, वो लोग संत हैं। वहाँ सिलेंडर बांटने लगते हैं। हाँ। वहाँ लोगों को, महिलाओं को पेंशन देने लगते हाँ, हैं। चुनाव है, रोजगार देने लगते हैं। बिल्कुल सब देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, उसके बाद सारे रोजगार खत्म। हाँ, वो चुनाव सारे जुमला होता है ना। खत्म। हाँ, अच्छा, चुनाव जुमला। होता है। हाँ, बिल्कुल। आपने बात कह दी। हाँ। बात पर्याप्त आ गई ना। चुनाव के लिए बोलना पड़ता है भाई। चुनाव के लिए बोलना हाँ। पड़ता है। इसका मतलब वो झूठ लेकिन राहुल गांधी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, अमित शाह ने कहा है। हाँ, तो राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। झूठ ये बोलते हैं कि वो बच्चों के लिए रोजगार मांगते हैं। विपक्ष बच्चों के लिए रोजगार मांगता है, महिलाओं की सुरक्षा मांगता है। क्यों मांगता है? सुरक्षा मांगता है, गैस मांगता है, पेट्रोल मांगता है, डीजल मांगता है, और किसानों के लिए किसान की आय दोगुनी मांगता है। इसलिए वो झूठा हो सकता है। और इस देश का जो मौजूदा गृह मंत्री है, इस देश का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल। तो ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, ये तो वानगी है कि उत्तर प्रदेश में हर दिवाली, मैं इनको दिल से मानता हूं। हर दिवाली, हर होली सिलेंडर फ्री मिलेगा। हाँ, मिलेगा। महिलाओं को 3000 रुपया मिलेगा। बच्चों को रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार पर साल मिलेगा। 2047 तक मिलेगा। अच्छा, 2047 तक मिलेगा। कोई झूठ नहीं बोला गया है। कोई झूठ नहीं बोला गया। तो फिर इस हिसाब से तो सारे लोग रोजगार होंगे। नहीं, 2047 में होंगे। अच्छा, 47 में। हाँ। ठीक बात है, तो आपने हमारी बात को पक्का कर दिया। फाइनल बात करते हैं। क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ वही वाला बोलते हैं कि भाई रोजगार दे दो, किसानों की आय दोगुनी कर दो, कुलियों को बीमा कर दो। विपक्ष जो मांगता है, सर वो झूठ नहीं बोलते हैं। कोई ईमानदार आदमी, अच्छे आदमी हैं। अरे विपक्ष ईमानदार है इस समय, और विपक्ष अगर जो आवाज उठा रहा है, जनता की आवाज जो निकल के आती है उसको उठाता है। अगर आप 2 आवाजों को भी सुन लें, आदरणीय अखिलेश यादव जी को और आदरणीय राहुल गांधी को, ठीक है, तो मुझे लगता है इस देश को तरक्की पे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले जो सत्ता में है, सवाल सत्ता और सरकार से होना चाहिए। ठीक है। अब अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो
इनको सही काम करने की बजाय ये यही तो कर रहे विपक्ष में जो पार्टी है उस पे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं तो आरोप लगा है। राहुल गांधी जी क्या झूठ बोलेंगे? बोले होंगे कुछ। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, हाँ। वो देश के किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में सरकार इनको बुलाती नहीं है, वो झूठ क्या बोलेंगे आप बताइए? झूठ तो सरकार जनता से बोल रही है। नहीं, सरकार बहुत साफ है भाई। उत्तर प्रदेश में मजदूर किसानों की हालत बस से बदतर हो गई है और बंगाल में जाके कह रहे हैं हमें 3,000 रुपया महीना मजदूरों को देंगे। अब बताइए, अब इस तरीके से झूठ आसाम में पेंडुचेरी में तमाम जहां जहां चुनाव हो रहा है तहां बोल रहे हैं। लेकिन क्या अमित शाह ने झूठ नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला? नहीं, कभी नहीं बोला। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, जुमला एक था। सर के बदले 10 सर लाएंगे। जुमला था। आप बताइए, वो कहीं न कहीं विजय माल्या से लेकर के नीरव मोदी को विदेश से नहीं ला पाए। अरे वो भगवान राम को लाने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से लाएं? अरे भाई, हिंदुस्तान के पास प्रधानमंत्री के पास पावर है। ये प्रभु श्री राम को लाए हैं। जो नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे जो लोग पैसा हजारों करोड़ लेके चले गए, उनको नहीं ला पा रहे हैं। और एक गरीब मजदूर आदमी अगर 20,000 बैंक से कर्जा लिया है, उसके घर पर अधिकारी जा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, और जो हजारों करोड़ लेके चले गए उनको तो बदनाम करते हैं मोदी जी को। मोदी जी बिल्कुल ठीक है। वो राहुल गांधी बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी हैं। राहुल गांधी जी के नजर में नजर नहीं मिला के नरेंद्र मोदी, अमित शाह बात कर सकते हैं। अभी दिल्ली में राहुल गांधी खड़े थे, प्रधानमंत्री ताक रहे थे, इधर उधर हाथ जोड़ के चले गए। देखिए सवाल फाइनल क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? भाई, वो झूठ जब सरकार आएगी वो वादा करेंगे, नहीं पूरा करेंगे, झूठ उसको कहा जाता है। अभी तो सरकार, उन्होंने कहा था 11,000 रुपया महिलाओं को देंगे, मेरी सरकार बनेगी खटाखट। ये सरकार नहीं बनी तो सरकार बीजेपी की बनी है। झूठ वो बोलता है जो सरकार में होता है, जो वादा करता है। जो सरकार में नहीं है वो झूठ कैसे बोलेगा? जितना राहुल को गाली दोगे उतना पनपेगा, क्योंकि देश राहुल से प्यार करता है। आपको लगता है? 100%। मोदी जी से करता है कौन? अब ये बताओ, मोदी जी यार जब देहरादून से और दिल्ली देहरादून के बीच में 7 बार कपड़े बदले। बदलेंगे, शौक है, मतलब मेहनत किए हैं, चाय बेच के कपड़ा पहनेंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आज तक उनके साथ का पढ़ा हुआ कोई नहीं मिला, चाय बेचने वाला साथ नहीं मिला। अरे वो स्टेशन ही नहीं मिला। अरे नहीं, वो स्टेशन नहीं मिला जिस पे चाय बेचते थे। नहीं बेचते थे। कहाँ? हमें विश्वास मोदी जी पे। मोदी पे? अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं जैसे वो देश बेचे ना वैसे वो चाय बेचे होंगे। नहीं तो 100% बेचा उन्होंने। हाँ बेचा चाय। हाँ, जिस हिसाब से देश बेचा उस हिसाब से चाय तो बेच कहते हैं। नहीं, सच्चाई भी है। नहीं तो चलिए फाइनल, क्या राहुल गांधी क्या बहुत बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं? अरे सवाल ही नहीं पैदा तो उसके बराबर तब ऐसे कैसे बोले भाई? अरे तो भाई फिर वही बात, वो कोको टाइप का आदमी यार। कौन? वही मतलब अमित शाह। हाँ मतलब और क्या? अरे सच्चाई बता रहे। सम्मानित आदमी, मोटा भाई, बहुत अच्छे आदमी। नहीं, फिर वही बात हमने कहा ना कि वो खुद झूठाओं का सरदार है। जो आदमी कहता था, मैंने उसके कई भाषण सुने कि हेमंत विश्व शर्मा के लिए और वो 70,000 करोड़ के घोटाले के लिए, है ना, उन सब के भाषण मैंने खुद सुने कि वो, और उसके बाद उसको पार्टी में ले लिया। तो झूठों का सरदार कौन हुआ? तो सुना आपने क्या बोली जनता? क्या राहुल गांधी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं? मतलब सबसे ज्यादा लाइफ में अमित शाह ने उन्हीं को देखा झूठ बोलते हुए? मैंने तो नहीं देखा। मैं खुद पत्रकार हूँ और शायद 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने तो अभी तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि ऐसा साफ बोलता हो राहुल गांधी जैसे। तो आप बताइएगा, क्या राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? और वो भी सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसा अमित शाह ने कहा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।